नमस्कार प्यारे बच्चों और दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें है जादू, रोमांच और हिम्मत की जीत। तो बैठ जाइए आराम से और ध्यान से सुनिए एक जादुई और रहस्य से भरी कहानी। समय पहले की बात है। एक दूर दराज का राज्य था, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ। वहां राजा विक्रम सिंह रहते थे, अपनी रानी और नन्हे राजकुमार आर्यन के साथ। आर्यन बड़ा होशियार था, लेकिन उसे हमेशा रहस्यों की तलाश रहती थी। एक दिन राजा ने कहा, अब आर्यन को उस खास स्कूल में भेजने का समय आ गया है। उस स्कूल का नाम था जादुई विद्या मंदिर, जो जंगल के बीच छिपा था और जहां सिर्फ चुने हुए बच्चे ही पढ़ सकते थे। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा पुरानी इमारत, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई, गेट पर बड़ा सा ताला और आसमान से हल्की हल्की बारिश। गेट पर खड़े बूढ़े गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है राजकुमार, यहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा, लेकिन याद रखना, कुछ रहस्य कभी न खोलना। आर्यन ने सोचा, गुरुजी कैसे रहस्य की बात कर रहे हैं। पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई राजकुमारी मीरा से, जो पड़ोसी राज्य से आई थी। दोनों जल्दी दोस्त बन गए। लेकिन रात होते ही स्कूल में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, दीवारों के पीछे से, जैसे कोई छिपा हो। आर्यन ने डरते डरते कहा, मीरा, क्या तुमने भी सुना? मीरा घबरा कर बोली, शश, मत बोलो, वरना वो आ जाएगा। आर्यन के मन में सवाल घूमने लगा, ये वो कौन है? दूसरे दिन क्लास में गुरुजी ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था सदियों पहले का एक राजा जिसे एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया था। रात को आर्यन चुपके से लाइब्रेरी में गया और देखा किताब खुद ब खुद पन्ने पलट रही थी। अचानक एक छाया प्रकट हुई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन डर कर भागा, लेकिन गिर पड़ा। तभी मीरा आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि यह स्कूल असल में एक जादुई जगह है। हर साल एक बच्चा चुना जाता है जो उस कैद हुए राजा को आजाद कर सके। लेकिन अगर चुनाव गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्यन को चैन नहीं था। उसे उस रहस्य को जानना था। तो एक दिन आर्यन और मीरा ने हिम्मत की। वो स्कूल के तहखाने में पहुंचे, जहां लोहे की जंजीरों में कैद वो पुराना राजा था और सामने खड़ा था भयानक जादूगर। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो बोला, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। लेकिन आर्यन ने अपनी होशियारी से किताब का जादू इस्तेमाल किया। एक बड़ा धमाका हुआ और जादूगर गायब हो गया। राजा आजाद हो गया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, असली रहस्य तो अभी बाकी था। राजा ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना धूल भरा दर्पण रखा था। उसमें बच्चों की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन उनकी परछाइयां उनके जैसी नहीं हिल रही थीं। वो मुस्कुरा रही थीं, जैसे कोई और उनमें छिपा हो। अचानक दर्पण से एक भयानक साया निकला, जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ लाल चमकती आंखें और डरावनी हंसी। उसने कहा, तुमने जादूगर को हराया, लेकिन मैं इस स्कूल का असली मालिक हूं। हर रक्षक को मेरी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम मेरे हो। आर्यन और मीरा ने हार नहीं मानी। दोनों ने किताब का आखिरी मंत्र ढूंढा। उस पर लिखा था, सच का सामना करो और शाप टूट जाएगा। आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सच की रोशनी, अंधेरे को हटाओ, दिल की शक्ति, शाप को मिटाओ। मीरा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमारा सच है कि हम डर को हरा सकते हैं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दर्पण में तेज सुनहरी रोशनी फैली। साया चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर दर्पण टुकड़ों में टूट गया। काला साया हवा में गायब हो गया। सुबह की पहली किरणों ने जादुई विद्या मंदिर को रोशनी से भर दिया। बच्चे खुशी से खेलने लगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब ये जगह सच में ज्ञान का मंदिर बनेगी। राजा ने आर्यन और मीरा को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि स्कूल को भी आजाद किया। आर्यन और मीरा अपने महल लौट आए, लेकिन उनके दिल में हमेशा वो यादें रहीं,
उस जादू स्कूल की जहां उन्होंने डर को हराया। तो बच्चों, यही थी जादुई विद्या मंदिर की कहानी। अब ये राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और सच्चाई से उसका सामना करें तो जीत हमेशा हमारी होगी। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और भी मजेदार कहानियां लाने की हिम्मत देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।